नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं। तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पूरे देश में घमासान है। दीदी बनाम ईडी की लड़ाई और बड़ी हो गई है। ईडी का छापा वर्सेस ममता की एफआईआर। बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले ईडी के छापे ने और सियासत तेज कर दी है और दीदी को भी रेड पॉलिटिक्स के नाम पर सड़क पर उतरने का मौका मिल गया। अगली तस्वीर देखिए। आज ममता बनर्जी सड़कों पर थी, खुद प्रदर्शन कर रही थी, पदयात्रा कर रही थी। ईडी के खिलाफ ममता का प्रोटेस्ट था ये। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल ईडी की रेड हुई। ममता बनर्जी की पार्टी के जो रणनीति बनाते हैं चुनाव की, उनके ऑफिस पर, और उसके बाद ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी। एक तरफ ममता ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ममता के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। बीजेपी महिला मोर्चा टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन ये जंग यही नहीं रुकने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर टीएमसी के सांसद पहुंच गए। गृह मंत्री के घर पर प्रदर्शन करने लगे। बंद करो, 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 बंद करो। जब ममता के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच गए तो फिर पुलिस ने उन्हें उठाया, वहां से खींच के हिरासत में लिया है पुलिस ने। जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कर ले, ये मत करो, ये मत करो। ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आराम से चलो। तो बीजेपी के सांसदों को एक तरफ उठाया गया दिल्ली में, दूसरी तरफ देखिए टीएमसी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी बंगाल में। और दूसरी तरफ दिल्ली में घमासान मचा हुआ था। ममता बनर्जी की तैयारी थी कि बंगाल से दिल्ली तक वो प्रदर्शन करें। उनके सांसदों को उसके बाद बस में डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। दीदी আমাদের বাঘিনী, আমরা তার সৈনিক। বাংলা প্রত্যেককে যেভাবে আজকে উঠিয়ে নিয়ে প্রত্যেকটা এমপিকে যে অসম্মান করলো। हमारी जो महिला सांसद थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती उठाया गया। গণতন্ত্রের নামে বিজেপি যে চালাচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা লোক তা দেখতে পাচ্ছে। গণতন্ত্রের হত্যা হচ্ছে। বিরুদ্ধে লড়াইটা এইভাবেই লড়তে হবে, ভয় পেয়ে লড়লে চলবে না। ईडी सीबीआई देखिए। अब देखिए जरा दूसरी तरफ ममता बनर्जी विक्ट्री साइन दिखा रही थी। ममता बनर्जी की जो पदयात्रा थी वो पहुंची मंच तक और विजयी निशान दिखाते हुए ममता बनर्जी सरकारी काम काज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। यह अपराध भी है।
इट इज ए पेनल ऑफेंस। तृणमूल कांग्रेस का क्या रिश्ता है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? हम मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए। बात का बतंगड़ बन गया और तिल का ताड़ हो गया। ममता बनर्जी ने दिल्ली से कोलकाता तक मोर्चेबंदी की तो बीजेपी ने भी जबरदस्त घेराबंदी कर डाली। बात बस इतनी थी कि कोलकाता में ईडी अपना काम कर रही थी, कोयला घोटाले के तार ढूंढ रही थी, लेकिन दीदी ने जांच एजेंसी के काम को सियासी चाशनी में मिलाकर सौंदेश बना डाला। सब भांडा फोड़ दूंगी। एफआईआर करवाना पड़ रहा है और बीजेपी ईडी के साथ ममतागिरी को संविधान पर हमला बता रही है। ममता बनर्जी, राजीव कुमार और जो काल इंटरफेयर किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है। जो कुछ हुआ कल दफ्तर में आईपैक के, किस तरह से फाइल लेकर छीन कर बाहर चले गए जब ईडी की रेड चल रही थी, वो तस्वीरें देखिए। ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी फाइल ले गई। आरोप लगा कि ममता बनर्जी के साथ जो लोग थे, टीएमसी के लोग थे, वो फाइल उठाकर ममता बनर्जी की गाड़ी में जाकर रख दिया। इस फाइल में आखिर क्या था? ईडी रेड करने गई। अब देखिए, ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर करा दी है। जी हां, पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे कि ईडी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया है। बंगाल में छापेमारी के बाद ईडी के खिलाफ एफआईआर है। ममता सरकार ने ईडी के खिलाफ दो एफआईआर करवाई। आईपैक के हेड प्रतीक जैन के घर दफ्तर पर छापेमारी हुई। ममता बनर्जी खुद ईडी की इस छापेमारी का विरोध कर रही हैं। छापे के दौरान ही कल ममता मौके पर खुद पहुंच गई। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ केस दर्ज कराया। चोरी, आपराधिक घुसपैठ, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की चोरी का आरोप लगाया। कोलकाता और विधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक केस बंगाल पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए ईडी के खिलाफ दर्ज कर लिया। इसमें सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने, गलत तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगाए गए हैं। दोनों मामले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। किसी एफआईआर में किसी ईडी अधिकारी का नाम नहीं। दोनों एफआईआर बंगाल पुलिस ने इन पर जांच शुरू कर दी है। कल दरअसल आईपैक दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की थी। आईपैक एक राजनीतिक कंसल्टेंट फर्म है। प्रतीक जैन आईपैक के डायरेक्टर हैं और आईपैक 2021 से टीएमसी के लिए काम कर रही है। 2026 चुनाव में भी टीएमसी के लिए रणनीति बना रही है। आईपैक दफ्तर पर छापे की वजह गोवा चुनाव बताया जा रहा है। दरअसल आरोप यह है कि कोयला घोटाले का पैसा आईपैक के पास भी पहुंचा है और ईडी का दावा है कि हवाला के जरिए 20 करोड़ रुपए गोवा भेजा गया। ईडी के मुताबिक अनूप माझी और उसके साथियों ने कोयला चोरी से मिले धन को गोवा भेजा है। यह पैसा 2022 के गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। टीएमसी ने प्रचार के लिए आईपैक को यह पैसा दिया। 2022 में टीएमसी ने गोवा में अपने उम्मीदवार उतारे थे और आईपैक से चुनावी रणनीति में वहां मदद ली थी। इसके बदले आईपैक को भुगतान किया गया, यह आरोप है। अब सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। मुझे जेल भेजा तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। आप एक दिन के लिए मुझे परेशान कर सकते हो, लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगे। वो बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया। वो इसे कोयला घोटाला बताते हैं, लेकिन इसका पैसा कहाँ गया? मेरे पास पेन ड्राइव है। मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। कानून के छात्र के रूप में हम कहना चाहेंगे यह अपराध भी है। इट इज ए पेनल ऑफेंस कि जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है वहां जाके जांच को रोकना और फाइल को छीन करके बाहर निकलना। ममता जी इज गिल्टी ऑफ सीरियस पेनल ऑफेंसेस। बड़े आपराधिक कानून से उनका वो अब उसके अभियुक्त बनना चाहिए। अब मामला आज कोर्ट में सबों ने गए हैं, बातें चलेंगी। ममता बनर्जी इस मुद्दे को बड़ा करेंगी ही करेंगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा भी बनाएंगी। प्लीज देखिए जरा, ममता बनर्जी ने उसकी शुरुआत कर दी है। ममता बनर्जी आज सड़क पर थी, बच्चे आए, ममता बनर्जी को फूल दिया उन्होंने। और यही वजह है
कि देखिए ममता बनर्जी और ईडी इस मुद्दे को कोर्ट तक ले गई। आज कैलकाटा हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। ईडी की रेड में कैसे ममता बनर्जी आई और फाइल लेकर गई, जरा कोर्ट में क्या हुआ। ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रतीक जैन के घर छापेमारी के बाद ईडी ने याचिका दी थी। ममता के मौके पर आने और फाइल ले जाने का विरोध किया गया। याचिका में तलाशी के दौरान दखलंदाजी का आरोप लगाया गया। सीएम और बंगाल पुलिस पर हिंसक रूप से बाधा डालने का आरोप लगाया। पुलिस के मदद से अधिकारियों से डिजिटल सबूत और दस्तावेज छीने। ईडी के अधिकारियों को परिसर से बाहर निकलने से रोका गया। यह आरोप ईडी ने लगाया कोर्ट में। उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा। याचिका में पंच गवाहों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया। उनसे झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करवाए गए। ईडी ने याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। ईडी ने मामले की अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी। ईडी की याचिका के बाद आईपैक की तरफ से भी एक याचिका लगा दी गई। इसमें ईडी की छापेमारी को गलत ठहराया गया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी भीड़ जमा थी। जस्टिस सुभ्रा घोष इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी और हंगामे जैसा माहौल बन गया। भारी भीड़ की वजह से कोर्ट में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और हंगामे और अफरा तफरी के बाद जज ने सुनवाई टाल दी। अब 14 जनवरी को ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। सुनिए जरा, महुआ मोइत्रा जो आज गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची थी, वो क्या कह रही हैं और सुनिए जरा बीजेपी की नेत्री क्या कह रही है। ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी इलीगली चोरी कर रही है। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। और उसीलिए ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। सब लोग स्ट्रीट ड्रामा कर रहा है, सबको मालूम है क्या कर लेंगे होम मिनिस्टर को बोल के। अगर जो चोरी किया है चोरी को रोको भाई, चोरी को रोको। चोरी का एविडेंस आईपैक के ऑफिस में है, वहां पे जाके देखो। यहाँ पे होम मिनिस्टर के पास क्यों आए हो? सब लोग अपना अपना नाम ऊपर करने के लिए, नंबर्स बढ़ाने के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। सबको पता है ये कुछ नहीं चलेगा। पूरा भारत देख रहा है कि टीएमसी करप्टेड पार्टी है और टीएमसी इतना करप्शन किया, इतना चोरी किया और इसलिए चोरी का फाइल खुद ममता बनर्जी ने बंगाल फाइल्स लेके कल भाग रहे थे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।